हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी रहने वाला है। हमें प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग फ्लैट ओपनिंग नजर आ रहा है। अभी देखिए, अगर मार्केट डायरेक्टली भाग जाता है उसमें तो मे बी हमें एंट्री करने का मौका मिले या ना मिले। थोड़ा सा अगर हमें यहीं कहीं पे एंट्री वगैरह करने का मौका मिल जाता है, थोड़ा नीचे मिल जाए, वैसा कुछ अगर हो जाता है तो सबसे बेस्ट होगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर भी चलता है तो हम अपना एंट्री वगैरह बना लेंगे, लेकिन अगर एक ही कैंडल में ऐसा समथिंग अगर कैंडल मॉर्निंग वाला कभी कभी बन जाता है उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें यहीं कहीं पे एंट्री करने का मौका मिल जाए तो बेस्ट होगा मार्केट के अंदर। तो हम यहाँ पे इसी चार्ट को कंटिन्यू फॉलो करने वाले हैं। ये मार्केट क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में रह सकता है। हाँ, गैप डाउन वगैरह ओपन होता उसमें मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और हमें एंट्री करने का मौका भी मार्केट दे रहा है। तो ऐसा मार्केट कभी कभी मिलता है, लेकिन जब मिले तो मार्केट के अंदर पीछे नहीं हटना चाहिए, यहाँ पे काम कर लेना चाहिए। 1170 क्वांटिटी यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अब देखिए, क्योंकि मॉर्निंग का मोमेंटम ऐसा होता है कि एक बार आपको लॉस नजर आएगा, एक बार आपको प्रॉफिट नजर आएगा, समथिंग हमें कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। ट्रेड लेते कुछ लॉस वगैरह मार्केट ने देना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव में जाने वाला है। ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का कल मोमेंटम मार्केट के अंदर आया था, हमें काफी अच्छा और तेजी से मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब देखिए, जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट ने किया, डाउन साइड के बायर तो वैसे भी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, और यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे उन्होंने अपना दिमाग इस तरीके से लगा रखा होगा कि थोड़ा हम रिस्क यहाँ पे लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है। फिर अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है कोई भी सिचुएशन को समझकर, तो थोड़ा बहुत उनके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रहा होगा, तभी उन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा। तो ऐसे में क्विकली यहाँ पे भागने वाले हैं नहीं, यानी कि इन बायर को टारगेट नहीं बनाना है। हाँ, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि सीधा गैप डाउन मिले तब इनके ऊपर खतरा होगा, लेकिन अगर हमें फ्लैट मिल जाए, गैप अप मिल जाए, तो उसमें बायर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों सी बातें होती है। पहली बात तो ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते, क्योंकि मार्केट के अंदर क्विकली मोमेंटम होता है, ऑलरेडी एक मोमेंटम मार्केट निकाल देता है। दूसरा ये होता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई बायर आता भी है तो वो सोच समझ कर ट्रेड करता है। हमें उन रैंडम ट्रेडर से ज्यादा डर लगता है जो कहीं पर भी अपना ट्रेड बना लेते हैं अपना हिम्मत करके, लेकिन जब मार्केट घूमता है तो वो डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन जो सोच समझकर ट्रेड बनाएगा कि मार्केट के अंदर कितना उसे लॉस लेना है, कितना मार्केट के अंदर यहाँ पे रिस्क है, वैसे ट्रेडर मार्केट के अंदर क्विकली नहीं भागते। तो जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है, इन बायर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया। ओवरऑल देखिए, ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने करना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से हमने मार्केट के अंदर अपना एंट्री वगैरह बना लिया। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, डायरेक्टली मोमेंटम हुआ है, तो ऐसे में डाउन साइड के बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं उन्होंने अपना रिस्क अज्यूम कर रखा है कि कितना वो अपना एसएल वगैरह देने वाले हैं, तो छोटे मोटे रेड कैंडल से वो भागेंगे नहीं। तो ऐसे में इन बायर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा अगर कोई गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता, वो भी अच्छा खासा 200 के नीचे ऐसा कुछ अगर ओपनिंग होता, उस केस में बायर के ऊपर रिस्क होता। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया, अगर थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता, यहाँ पे ओपन हो जाता, तब भी वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता। हाँ, अगर ये 200 के नीचे चलना शुरू कर देता या फिर कोई गैप डाउन वगैरह ओपन होता, उस केस में बायर के ऊपर प्रॉब्लम होता, लेकिन वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा। हमें मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिला है। ऐसा ही में सेंसेक्स वगैरह के अंदर चार्ट है, तो मार्केट के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। इन बायर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बैंक निफ्टी में गिरावट वगैरह आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल अपने आप को ऊपर ले जाने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो अभी वेट करेंगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस दे रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी में ठीक ठाक हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट जाने की कोशिश करें, लेकिन नेट में तो प्रॉफिट तभी मिल पाएगा जब तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करेंगे। और हमारा जो कैपिटल लगता है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा लगता है, तो बैंक निफ्टी में जब हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम आएगा तब वहां पे पैसा मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 500 का लेवल है, क्लोजिंग प्राइस है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें परेशान करने के लिए नीचे आ जाए।
अगर ये ज़्यादा गिरता है, चाहे वो बैंक निफ्टी से गिरावट हो या फिर निफ्टी और सेंसेक्स में जब रिट्रेसमेंट होगा उस केस में हो, तो वहाँ पे हमें लिमिट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर कट करना होगा। बहुत सिंपल हमें यहाँ पे ट्रेड को रखना है। थोड़ा रिस्क लिया है, मार्केट के अंदर क्विकली हमने काम किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि कहीं पर भी हम मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे। सिचुएशन अगर खराब होती है मार्केट के अंदर, आउट ऑफ लिमिट अगर अपना ट्रेड जाता है, तो वहां पे हमें ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से निकलना भी पड़ेगा। तो अभी देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में तो कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस देने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तो हमें यहाँ पे जस्ट वेट करना होगा, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो हम यहाँ पे नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि लिमिट अपना पेंडिंग रहता है। ज्यादा गिरेगा तो मे बी हमें ज्यादा टाइम भी ना लगे, एग्जिट वगैरह लेना पड़े। छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके रिकवरी कर देता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ऐसे ही बायर भागने वाले हैं नहीं। छोटा मोटा ब्रेकडाउन कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, हमें लिमिट के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह अगर उस तरफ नजर आया तो मे भी हमें निकलना पड़े। तो वेट करते हैं, लॉस वगैरह अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आना तो शुरू हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने वाले हैं। ऐसे में अभी अपना लॉस ही कम हुआ है, प्रॉफिट में तो नहीं आया, क्योंकि जब बैंक निफ्टी मोमेंटम आएगा तब जाकर हमारी बात बनेगी। सेंसेक्स और निफ्टी तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें बैंक निफ्टी के अंदर साथ के साथ में मोमेंटम चाहिए। अभी तक तो देखिए चार्ट मार्केट के अंदर एक्यूरेट है, क्योंकि मार्केट ने देखिए क्लोजिंग प्राइस का 500 के लेवल का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद रिकवरी वगैरह करने की कोशिश करा है। तो चार्ट तो बेस्ट है। हमें यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है। निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को कवर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो वेट करते हैं, लॉस वगैरह अपना काफी ज्यादा कम हो गया। तो अभी देखिए अपना लॉस फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में रिट्रेसमेंट हो रहा है और बैंक निफ्टी ने फिर से गिरना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें वेट ही करना होगा, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हल्का फुल्का रिजेक्शन आकर मार्केट अगर घूम जाता है तो बेटर है, अदरवाइज जिस प्रकार की सिचुएशन है ज्यादा लंबा चौड़ा तो वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये दो इंडेक्स नेगेटिव हो गए तो फिर हमारे लिए समस्या ही क्रिएट होने वाली है। तो ऐसे में तो यहाँ पे हमें ट्रेड मार्केट के अंदर कट करना ही होगा, क्योंकि देखिए एक लिमिट तक हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो वहां पे हमें ट्रेड वगैरह कट करके जाना होगा। जब तक निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को संभाल रहे थे तब तक हम मार्केट के अंदर बैठे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स में भी मार्केट के अंदर दोबारा से सेलिंग आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में फर्दर अपनी ट्रेड वगैरह को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी कंटिन्यू में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। तो ऐसे में इसी मोमेंटम को हम फॉलो करना चाहते थे। फ्लैट वगैरह में ओपनिंग देखने को मिला था, ओपन होते मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में देखिए इन बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, स्पेशली हमारे पास क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी होता है बैंक निफ्टी का, इसमें ये बार बार क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाने की कोशिश करा है। तो फर्दर अपनी ट्रेड वगैरह को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉस की लिमिट के बाद चाहे आप कितना भी सही बैठे हो आपको निकलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे निकल गए। ओवरऑल अगर मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखता या फिर छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके निकल भी जाता तब भी हमारे लिए बेटर हो सकता था। मार्केट ऊपर गया तो सही, लेकिन उतना नहीं जा पाया कि हम टारगेट वगैरह के आसपास में पहुंच पाए। ओवरऑल मार्केट ने दोबारा से गिरना शुरू किया, तो वहां पे हम ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।